जहां दक्षिणी ईरान के शाहिद राजाई बंदरगाह पर ब्लास्ट की खबर है। ये ब्लास्ट में 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ब्लास्ट का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस बीच तस्वीर निकलकर सामने आई है। देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का काला गुबार आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है और काफी दूर से ही जो है ये देखा जा सकता है किस तरीके से आसमान में धुएं का काला गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है और आसमान में कई मीटर ऊंचाई तक धुआं जो है उड़ता हुआ नजर आ रहा है। 400 लोगों के घायल होने की खबर है। ये ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शाहिद राजाई बंदरगाह पर ब्लास्ट की खबर है। ये एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है ये, और इस ब्लास्ट में 400 लोगों के घायल होने की खबर, ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है ईरान से। और शाहिद राजाई बंदरगाह पर ये ब्लास्ट हुआ है, पोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है। इस पोर्ट ब्लास्ट में 400 लोग घायल हो गए हैं, बड़ी खबर है ये। तो शाहिद राजाई बंदरगाह ये जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, फिलहाल ब्लास्ट किस वजह से हुआ इसके कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। स्थिति फिलहाल क्लियर नहीं है कि आखिर ब्लास्ट किस वजह से हुआ, लेकिन ये तस्वीरें डरा देने वाली, झकझोर कर रख देने वाली, किस तरीके से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और काफ़ी दूर से ही धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। और जो ये तस्वीर है इसको देखने के बाद ये अंदेशा भी लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हुआ होगा, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। धुएं का गुबार जो है वो आसमान में छाता हुआ नजर आया। तो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, आपके देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके की स्थिति जो है मौके पर बनी हुई है। शाहिद राजाई बंदरगाह पर ब्लास्ट की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो ईरान के बंदरगाह पर ब्लास्ट हुआ है, 400 लोगों के घायल होने की खबर है। और ये ब्लास्ट आखिर किस वजह से हुआ, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर ब्लास्ट की वजह क्या रही, लेकिन 400 लोगों के घायल होने की खबर है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, 400 लोगों के घायल होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। इस ब्लास्ट में 400 लोग घायल हो गए हैं। ये तस्वीर स्क्रीन पर है आपके, इन तस्वीर के माध्यम से आप साफ तौर पर ये अंदेशा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये धमाका होगा। कि काफ़ी दूरी से ही इस ब्लास्ट को देखा जा सकता है और धुएं का गुबार जो आसमान में उड़ता हुआ वो कई 100 मीटर की दूरी से ही देखा जा सकता है और आसमान में भी कई मीटर ऊंचाइयों तक धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से काला गाढ़ा धुएं का गुबार आसमान में छाता हुआ और एक बड़ा धमाका हुआ है ये, जिसमें 400 लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर धमाका हुआ किस वजह से है, धमाके की वजह क्या रही है, ये फिलहाल क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक बड़ा धमाका हुआ है। तो ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ा धमाका ईरान में हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा धमाका, धमाके के बाद की तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है। और दूर से जो है इसे किसी ने अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लिया, जिसकी तस्वीरें इस बीच निकलकर सामने आई हैं। शाहिद राजाई बंदरगाह पर ये धमाका हुआ और फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर धमाका हुआ किस वजह से है, धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है। तो इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से धमाके के बाद क्या स्थिति मौके पर देखने को मिली है और धुएं का गुबार आसमान में छाता हुआ नजर आया और काला गाढ़ा धुआं जो है वो आसमान में उठता नजर आया। नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है। सेना को बस अब फाइनल कॉल का इंतजार है। पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एलओसी और रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। आधुनिक हथियार तैनात किए गए हैं और संयुक्त खुफिया नेटवर्क काम कर रहा है। तीनों सेनाएं मिलकर रणनीति बना रही हैं और करारा और सटीक प्रहार करने की कोशिश चल रही है। इंडियन आर्मी की बात की जाए तो एलओसी पर विक्टर फोर्स और राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट सक्रिय है। आधुनिक बोफोर्स, धनुष और K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोपें तैनात की गई हैं। T90 भीष्म टैंक और स्पाइक और पिनाका जैसे मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। भारतीय नौसेना का एक्स हैंडल पर पोस्ट भी वायरल हो रहा है। नौसेना ने लिखा है कि #मिशन रेडी समुद्री गतिविधियों और किसी संभावित पाकिस्तानी नौसेना की हरकत पर नजर रखने के लिए P-81